बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। अदब अरबी की इस कंट्री में हम लोग इस वक्त कलीला व दिमना नामी किताब को पढ़ रहे हैं और इस किताब के अंदर जैसा कि मालूम है बाबुल असदी व थौर ये बाब अभी चल रहा है। और इस बाब के अंदर पीछे हम जो बातें पढ़ रहे थे वो एक बात थी, एक कलाम था जो कि जिसका ताल्लुक़ दिमना से था और उसके अंदर यानी कि उस बात के अंदर या दिमना अपने उस कलाम के अंदर असद को या बादशाह को या जंगल के राजा को अपने फेवर में करना चाहता है और उसको अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं गर्चे बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मैं छोटा सा एक वो हूँ, शख्स हूँ, आपके इस दरबार में बहुत लो ग्रेड का आदमी हूँ, लेकिन मेरे पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी सिफ़ात हैं जो कि आपके यहाँ जो बड़े बड़े जो पदों पर हैं या जो हाई लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके अंदर नहीं पाई जाती है। तो हकीकत में आदमी को अगर किसी को अपने यहाँ रखना है तो वो क्वालिटी को देख के रखना चाहिए, ना कि दूसरी और चीज़ों को, क्योंकि अगर क्वालिटी वाला एक आदमी होगा तो वो आदमी का काम कर सकता है अच्छे से, बरखिलाफ़ इसके कि बहुत सारे लोग हों जिनके पास क्वालिटी हो ही ना हो, सिर्फ तादाद में ज़्यादा दिखते हों। तो इस तरह से ये अपने लिए माहौल बना रहा था वहाँ पर और उसको अपने फेवर में करना चाहता था कि आप मुझको अपना सबसे ज़्यादा करीबी बना लीजिए, अपना जो है सबसे सारे लोगों से अकरब जो होता है उस दर्जे पर आप मुझको क्या है रख दीजिए। तो यही बात क्या है, इसके पीछे वाले जो दर्स था उसके अंदर क्या है यही बात आई थी और ये समझाने की कोशिश कर रहा था। आज का जो दर्स है इसके अंदर हम जो पैराग्राफ पढ़ेंगे, पहले मैं उसकी इबारत को पढ़ देता हूँ। पीछे वाली जो लाइन थी, जो सबसे फाइनल जो आखिरी लाइन थी जहाँ पर हम रुके थे, वो ये बात थी, वर्रजुलु अल्लज़ी यहताजु इलल जुज़ूइ ला युजज़िउहुल क़सबु व इन कसुरा। आज यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ ये भी बात, जो आज वाली बात जो है ये भी दिमना ही का कलाम है, उसी का कलाम जो दिमना का है ये अभी मुसलसल चल रहा है। और ये पता होना चाहिए कि इससे पहले कलीला और दिमना के दरमियान काफ़ी लंबी गुफ्तगू बातचीत चली थी, जिनमें दोनों क्या है एक दूसरे को अपनी बातों के ज़रिए से कायल करने की कोशिश कर रहे थे। दिमना क्या है कलीला को समझा रहा था कि मुझे शेर के पास जाना चाहिए, उसकी इस परेशानी का हल ढूंढने के लिए। परेशानी क्या है कि वो इस शतरबा वाली जो आवाज़ आ रही थी उससे शेर डरा हुआ था। कलीला दिमना को कह रहा था कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे लिए उसके पास शेर के पास जाना काफ़ी ख़तरनाक है, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अलग अलग तरीके से मिसालें दे करके लोगों की जो मतलब अक़वाल हैं उनको जिक्र करके कलीला समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमना समझा नहीं था, दिमना ने मानी नहीं उसकी बात। फ़ाइनल डिसीज़न उसने अपना ही लिया और शेर के यहाँ गया था। और शेर के यहाँ जाने के बाद फिर अलग अलग तरीके से शेर को दलीलें दे करके अलग अलग तरीके से समझा करके शेर को अपने फेवर में किया कि जो है मैं ही क्या है सबसे ज़्यादा लायक हूँ आपके यहाँ, सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, सबसे ज़्यादा सलाहियतमंद हूँ। और आपके दरबार में जितने भी लोग हैं ये सारे लोग दिखते हैं तो ये गर्च कसरत में बहुत ज़्यादा दिखते हैं, बहुत ज़्यादा दिखते हैं, मतलब ज़ाहिरी तौर पर बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन हकीकत में उनके अंदर क्वालिटी नहीं है और मेरे अंदर क्वालिटी है। और हकीकत मानों में काबिल एतबार या लायक एतबार वही होता है जिसके अंदर क्वालिटी होती है, चाहे वो एक ही शख्स क्यों ना हो। और उस एक शख्स का मुकाबला कई सारे लोग नहीं कर सकते जिनके अंदर क्वालिटी नहीं होती है। तो ये बात थी। आज का दर्स यहाँ से है, ये पीछे वाला जो बातें थी उससे मैंने जो इसके जोड़ने के लिए बात मैंने बताई है। आज का जो दर्स है यहाँ पर ये जो कह रहा है ये बात कलीला ये दिमना ही की है। दिमना कह रहा है फ़अन्तल आना अय्युहल मलिकु हक़ीक़ुन अल्ला तुहक़्क़िर मुरूअतन अंत तजिदुहा इंद रजुलिन सग़ीरिल मंज़िलति फ़इन्न सग़ीर रुब्बमा अज़ुमा
कल असबी युखज़ु मिनल मैतती फ़इज़ा उमिला मिनहुल क़ौसु उक्रिमा। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ इबारत, ऐसे ऐसे पढ़ने की कोशिश करना। फ़तक़बिज़ु अलैहिल मुलूकु व तहताजु इलैहि फ़ी अल-बअसी वल-लहवी व अहब्ब दिम्नतु अन युरियल क़ौम अन्न मा नालहु मिन करामतिल मलिकी इन्नमा हुवा लिरअयिही व मुरुअतिही लिअन्नहुम अरफू क़ब्ल ज़ालिका अन्न ज़ालिका लिमअरिफ़तिही अबाहु फ़क़ाल इन्न सुल्तान ला युक़र्रिबु अर्रिजाल लिक़ुर्बि आबाइहिम वला युबइदुहुम लिबुअदिहिम वलाकिन यंबग़ी अन यंज़ुर इला कुल्लि रजुलिन बिमा इंदहु लिअन्नहु ला शैअ अक़रबु इला अर्रजुलि मिन जसदिहि। कलाम लंबा हो जाएगा, पहले पढ़ेंगे, नाम पढ़ें। इसके अंदर पहले आते हैं एक नज़र डालते हैं। वैसे तो इसके ये एक खूबी है इस किताब की जो है कि इसके अंदर ज़्यादा मुश्किल कलिमात नहीं हैं, गरीब कलिमात जिनके लिए हमें डिक्शनरी में कोई बार बार लौटने की ज़रूरत पड़े। कलाम काफ़ी मतलब इबारत काफ़ी आसान है, लेकिन इसके अंदर जो बातें हैं वो बातें काफ़ी हाई लेवल की हैं। वो बातें जल्दी से समझ में नहीं आएंगी, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके समझना पड़ेगा, चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाके बात क्या है समझ में आएगी। तो इबारत जितनी ही आसान है उसके अंदर जो बातें हैं उतनी ही क्या है मुश्किल है। लेकिन मुश्किल नहीं है, अगर समझना हो तो समझने वाले के लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि फ़अंत, पहले अल्फाज एक नज़र इस पर देखते हैं, अल्फाज मानी अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ लगता है तो फिर भी मैं जो है उसको बता देता हूँ। कह रहे कि फ़अंतल आन अय्युहल मलिकु हक़ीक़ुन। हक़ीक़ुन इसको इसके लिए दूसरा लफ्ज़ भी आता है जदीरुन, यानी कि लायक होना। अरबी में कहते हैं कि हक़ीक़ुन बिफ़ुलान, फ़ुलानुन हक़ीक़ुन बिहादा शै, फ़ुला आदमी इस चीज़ का क्या है हक़दार है, ये माना हो गया। लायक है, जदीरुन इस माने में है, तो हक़ीक़ुन के माने लायक, लायक होना, हक़दार होना, ये माना है। हक़ीक़ ये सिफत का सिगा है, फ़ाइल के वज़न पर है। उसके बाद अय्युहल मलिकु हक़ीक़ुन अल्ला तुहक़्क़िरा। अल्लाह यहाँ पर जो है असल में है अन ला, अन और उसके साथ ला जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से ये मिला करके लिखा गया अल्लाह हो गया। अल्लाह तो अल्लाह तुहक़्क़िरा, हक़्क़रा युहक़्क़िरु तहक़ीरन, इसके माना होता है हक़ीर जानना। मुरुअतन शराफत, अच्छाई या सलाहियत, जो भी माना है पर मुराद है। अंत तजिदुहा इंद रजुलिन सगीरिल मंजिलती फ़इन्न सगीरा रुब्बमा, सगीर उनके माने छोटा और इसकी जमा आएगी सिगारुन, जैसे कबीर उनके माने बड़ा, जमा किबारुन। रुब्बमा अज़ुमा, अज़ुमा ये सगोरा का उल्टा है। सगोरा माने क्या होता है छोटा होना, कबोरा माने होता है बड़ा होना। बाबे करुमा से ये है, ये कबोरा या अज़ुमा, अज़ुमा यहाँ पर है तो अज़ुमा माने होता है बड़ा होना, अजीम होना। कल असब, असब, असब क्या होता है मतलब एक तार होते हैं या एक नसें होती हैं पतली सी जिस्म के अंदर, यानी कि जो क्या है दिमाग तक क्या है वो जुड़ी होती है, जो दिमाग तक जाती है। आदमी के जो मतलब जो बॉडी है वो पतली पतली ऐसे नसें होती हैं जो कि पूरे जिस्म में फैली होती हैं, और वो क्या काम करती हैं जैसे कि बिजली का तार होता है ऐसे काम करती हैं। आदमी की जिस मिसाल के प्रकार तो उसकी उंगली है, तो उंगली से क्या है एक पतली सी क्या है नस, या पतली सी क्या है ऐसे पतली सी नस क्या है ऐसे गुजरेगी जो कि दिमाग तक का है वो कनेक्ट होगी, जुड़ी हुई होगी। अब उंगली पर अगर कोई भी चीज़ अगर टच होती है, उंगली पर कोई भी परेशानी आती है, तो वो फ़ौरन क्या है वो चीज़ फ़ौरन उस पतले से क्या है उस नस या उसके ज़रिए से दिमाग तक पहुँचती है, और दिमाग फिर क्या है सिग्नल भेजता है उस उंगली को कि क्या करना है। जैसे कि मिसाल के तौर पर क्या होता है कि जैसे एक उंगली है, गरम तवे पर अगर कोई रख देगा तो तवा गर्म होता है, तो उस पर क्या है उंगली अगर रखेगा तो फ़ौरन उसको क्या है जलन का एहसास होगा, मतलब उसको तकलीफ़ होगी। तो ये फ़ौरन उस पतले से तार के ज़रिए से क्या है ये चीज़ ये तकलीफ़ फ़ौरन क्या है दिमाग तक जाएगी, और दिमाग क्या है क्योंकि पूरे बॉडी को कंट्रोल क्या करता है दिमाग कंट्रोल करता है,
तो दिमाग क्या करेगा, फ़ौरन एक सिग्नल भेजेगा, एक इशारा भेजेगा वापस उसी तार के ज़रिए से उसी उंगली को कि तू वहाँ से हट जा फ़ौरन, और ये फ़ौरन उंगली क्या है वहाँ से हट जाएगी। तो ये असब इसको कहते हैं, असब, यही होता है असब। तो यानी कि और ये बहुत जल्दी होता है, बिल्कुल मतलब फ़ौरन, यानी कि बिजली की रफ्तार या उससे भी तेज़ी से ये क्या है पूरा प्रोसेस या पूरा जो तरीका होता है ये होता है। तो असब के माने वही हो गया, जमा असाब, यानी कि वही पतली पतली नसें जो कि आदमी के जिस्म में होती हैं, जो बॉडी में होती हैं, वही मुराद है असब जमा असाब, यानी कि बारीक नसें, जिस्म के अंदर पाई जाने वाली बारीक नसें। यू खज़ो मिनल मैतती, मैततुन के माने मुर्दा, फ़ैदा उमिला मिनहु, उमिला अमला यामिलु, यहाँ उमिला माने यहाँ माना है बनाना, उमिला मजूल का सेगा है। फ़ैदा उमिला मिनहु अलक़ौसु, क़ौसुन के माने कमान, जो कमान होती है, तीर कमान जो हम सुनते हैं कि तीर और कमान, तो ये कमान जो होती है एक लकड़ी होती है, फिर उस लकड़ी के ऊपर जो है जो एक ऐसे लंबा सा जो बंधा होता है धागा, तो यही जो जिस्म के अंदर यही जो मैंने बताया है कि एक जो नस होती है, एक लंबी सी नस होती है जो कि दिमाग से लेकर के पैर तक और हर तरफ फैली होती है, उसी को निकाल करके उस लकड़ी को ऐसे मोड़ करके फिर उस पर जो है इसी को ऐसे बांधा जाए, फिर उससे तीर चलाया जाए, तो ये माना मुराद है। कैसे बना, तो अगर अलक़ौस जमा अक़वास, यानी कि कमान, उक्रिमा, अक्रमा युक्रिमो माने क्या है, ताज़ीम करना, अक्रमा ताज़ीम करना, इज़्ज़त करना, तकरीम करना, ये सारे माने हैं। उक्रिमा फ़तक़बिज़ु अलैहिल मुलूक, क़बज़ा यक़बिज़ु माने होता है पकड़ना, क़बज़ा यक़बिज़ु क़ब्ज़न, तो ये बाब ज़रबा से है जिसके माने हैं पकड़ना। अलैहि अलमुलूक, मलिक उनकी जमा मुलूक, व तहताजु इलैहि फिल बअसी, अलबअस, बअस के माने लड़ाई, वल्लहु, ये बास का उल्टा है अल्लाहु, एक लड़ाई की हालत होती है और एक खेलकूद की हालत होती है जिसमें आदमी बिल्कुल इंजॉय करता है। अल्लाहु यानी कि मस्ती, खेलकूद, मस्ती, तफरीह, ये माना हो गया अल्लाह का, और इसका उल्टा है अलबास यानी कि लड़ाई। व अहब्ब दिमनतु, अहब्ब युहिब्बु माने क्या है चाहना, व अहब्ब दिमनतु अन युरियल कौमा, यहाँ पर है आरा, इसके जो यहाँ पर यूरी, आरा यूरी बाबी फाल से है, असल में क्या है, ये जो तालील है इसमें तालील शुदा कलमा है, इसको ध्यान से, असल में है अर आ या, युर ई यू, तालील है इसमें बाबी फाल से है, तो बाबी फाल से है तो हमें इसको बाबी फाल के वजन पर हमें करना होगा कि इसका जो माजी आएगा तो अरा आएगा। तो अगर हम कहेंगे बाबी फाल से है अरा, तो बाबी फाल का जो माजी हम देखते हैं अक्रमा आता है, जो कि बाबी फाल की जो मिसाल दी जाती है उमूमन अक्रमा की, अक्रमा युक्रिमु इक्रामन, तो अरा कैसे अक्रमा के वजन, अक्रमा के वजन पर तो दिखता नहीं है ये अरा, तो यहाँ पर क्या है तालील हुई है बहुत सारी तक कई इसमें है, तो इसकी असल क्या है अर आ या। अब ये अक्रमा के वजन पर होगा अर आ या, यहाँ पर दो कायदे जारी होंगे, एक महमूस का कायदा जारी होगा और एक कायदा यहाँ पर जो जारी होगा वो मोतल के बाब से कायदा जारी होगा। महमूस के मुतालिक जो कवायद हैं अभी नुस्खा के अंदर, वहाँ पे अगर पढ़ना है, अगर ढूंढना है, सर्च करना है तो वहाँ पे देखो जो है, और एक कायदा मोतल का यहाँ पर फिट हो रहा है, दो कायदे कौन से हैं इनको जो है देखो। बस मैं इसकी असल सिर्फ बताऊँगा, इसको डिटेल में जाऊँगा तो पूरी घंटी इसमें ख़त्म हो जाएंगे। तो कहेगा कि इसका जो असल है, इसका माजी आरा यूरी ये फेल है, लेकिन इसकी जो असल है ये माने मुअल्लल कलिमा है, तालील शुदा कलिमा है, लेकिन इसका जो असल है अर आया युर ए यो, युर ए यो, किस तरह से, तो यूरी क्या है ये जाने कि जिसका माना होता है दिखाना, यहाँ है दिखाना, अन यूरिया अल कौमा अन्नमा नालहु, नाला माने पहुँचना, लायक होना, मिन करामतिल मलिकी इन्नमा हुआ लिराइही व मुरुअतिही व अक्लिही। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर दिमना जो कह रहा है कि इसके यहाँ पर फिर मुखातब करके कह रहा है उसी असद को जो कि जंगल का राजा है, जो कि बादशाह है, कह के फ़अन्तल आना, ये सारी बातें जो पीछे जिक्र की हैं उसने समझाने की कोशिश की है कि आपको क्वालिटी, एक आदमी है अगर एक ही आदमी हो लेकिन उसके अंदर क्वालिटी है तो आपको उसी को चुनना चाहिए, ना कि पूरी एक भीड़ को जिसके अंदर क्या है क्वालिटी हो ही ना। तो कह रहे कि फ़अन्तल आना अय्युहल मलिकु हक़ीक़ुन, तो आप इस वक्त ए बादशाह लायक हैं, या आप इस वक्त, या आपको इस वक्त ए बादशाह
मुनासिब है ये कि आप हकीर ना समझें उस मुरुअत को, उस शराफत को, या उस अच्छाई को, जिस अच्छाई को आप पा रहे हैं इन रजुलिन, एक ऐसे आदमी के पास जो आदमी क्या है, सगीर मंजिलती, छोटी मंजिलत वाला है, छोटी कद्र वाला है। फ़इन्न सगीरा रुब्बमा अज़ुमा, क्योंकि एक छोटा शख्स बसा औकात बड़ा हो जाता है। हालात बदलते हैं, हालात अलग अलग होते हैं, तो वो छोटा सा आदमी वहाँ पर क्या है, वही क्या है उस हालत में क्या है फिट बैठता है, तो अब वो क्या है सबसे बड़ा वही माना जाएगा। तो यकीनन एक छोटा आदमी बसा औकात बड़ा हो जाता है। ये क्या मतलब कैसे है, ये इसकी मतलब कैसे चीज़, थोड़ी सी इसमें गमूज़ है। फिर इसी को क्या है दिमना समझा रहा है मिसाल दे करके। कैसे मिसाल दे करके समझा रहा है, इस तरह से कह रहा है कल असबी, बिल्कुल उसी जिस्म के अंदर मौजूद बारीक नसों की तरह से, जिनको निकाला जाता है मिनल, जिनको लिया जाता है, जिनको निकाला जाता है मिनल मैतती, मुर्दे से, यानी कि मुर्दे के जिस्म से। एक मुर्दा, एक कोई जाए कौन सा जानवर हो, मुर्दा जानवर है कोई, एक मरा हुआ जानवर है, उसकी कोई वैल्यू है? कोई उसकी तरफ देखता है, परवाह करता है? कोई नहीं परवाह करता है। लेकिन उसके अंदर वही जो नसें हैं, जो बारीक जो पतली जो नसें हैं, वही जो मैंने अभी बताया था कि वो क्या काम करती है, उसी नसों को उस मुर्दा जानवर के जिस्म से निकाल लिया जाए और फिर उससे क्या है एक कमान बनाया जाए। तो अब क्या है, जब कमान बन गया वो, तो अब उसकी अहमियत कुछ और हो गई, बिल्कुल उसकी रुतबा होगा उसका वो हो गया। अभी तक वो क्या है, वो जो नसें थी वो एक मुर्दे जिस्म के अंदर पड़ी थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसको कोई फिक्र नहीं, कोई भी ना अमीर गरीब कोई भी उसको नहीं पूछता था। लेकिन उससे जब कमान बना लिया गया तो अब उसको क्या है बादशाह तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लड़ाइयों में, उस कमान को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी लड़ाइयों में, या अपने ऐसे शिकार करने के लिए, तफरी के खेलकूद के वक्त, यानी कि शिकार करने के वक्त। तो कह रहा है इसी मिसाल के जरिए से समझा रहा है कल असबी, उन नसों की तरह से जिनको निकाला जाता है मुर्दे के जिस्म से। फ़इदा उमिला मिनहुल क़ौसु, फिर जब उससे कमान को बनाया जाता है, उक्रिमा, तो फिर यही जो है असब, या यही जो नसें होती हैं, यही जो नस होती है, जो नसें होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, इज़्ज़त वाली हो जाती है, मुकर्रम हो जाती हैं, क़द्र मंजिलत वाली हो जाती हैं। फिर क्या होता है जब ये क़द्र मंजिलत वाली हो जाती हैं, फ़तक़बिज़ु अलैहिल मुलूक, फिर क्या है उसको क़बज़ा अला के माने पकड़ना, फिर उसको क्या है पकड़ते हैं, यानी कि उसको अपने हाथ से पकड़ते हैं, मतलब कौन, यानी कि उसी वही जो मुर्दे की जिस्म से जो निकाला गया है, उसको जो मैंने बताया कि अभी जो नस है, फिर जिसको जो अभी क्या है क्या बना, अभी वो एक हिस्सा है किसका, एक कमान का हिस्सा है, फिर उसको क्या है बादशाह तक उसको पकड़ते हैं, यानी कि बादशाह लोग उसको पकड़ते हैं। वह तहताजु इलैहि, और ये बादशाह लोग, तहताजो के अंदर ज़मीर जो है या कि अलमुलूक की तरफ लौट रही है, वह तहताजु इलैहि, और ये बादशाह लोग उसकी तरफ ज़रूरतमंद होते हैं, उसके मोहताज होते हैं। कहाँ पर, फिल बासी, लड़ाई में, व लहवी, और सैर व तफरी में, खेल कूद में, यानी कि अपनी ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में हर मोड़ पर क्या है फिर उनको वो ज़रूर उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे एक चीज़ थी, मतलब कीजिए कि मुर्दे के जिस्म में पड़ी हुई थी, लेकिन उसी को निकाल करके जब उसको कमान का एक हिस्सा बना दिया गया, तब उस कमान को हर एक बादशाह भी लेकर के चलता है और उसको लड़ाई में इस्तेमाल करता है, दुश्मन को तीर मारने के लिए, या एक शिकार में उसको इस्तेमाल करता है किसी जानवर का शिकार करने के लिए। तो ये दिमना ये बातें बता रहा है, यहाँ पर सब अपने लिए माहौल बना रहा है, बिल्कुल अपने लिए, कि आप जो है मेरी मिसाल क्या है, कि इस मिसाल से करें कि दिमना की मेरी मिसाल इसी असब के मानिंदा है, जिसकी कोई वैल्यू, कोई अहमियत नहीं देता है, जैसे उस असब की कोई अहमियत नहीं देता है जो कि मुर्दा आदमी के जिस्म में क्या है पड़ी हुई थी। तो ऐसे क्या है मेरी वैल्यू, तो आप मुझको देखिए मेरे अंदर क्या वैल्यू है, मेरी बिल्कुल हैसियत वैसी है। अगर आप मुझको आजमाएंगे, मुझको आप करीबी बनाएंगे, तो मैं क्या है बिल्कुल आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो ये बात इसने बताने की कोशिश की है। और यहाँ पर आगे जो बात आ रही है, इससे पता ये चला कि शेर ने क्या है, या बादशाह ने दिमना को इन सारी बातों को सुनने के बाद क्या है अपना करीबी बना लिया, और दिमना क्या है उसका करीबी बन गया।
फिर दिमना के जहन में क्या है, एक बात आई, वो बात ये आई कि अब तो मैं शेर का करीबी बन गया, तो जो शेर के यहाँ जो दूसरे लोग हैं उनके दिमाग में हो सकता है कि ये बात ना आ जाए कि ये जो मुझे शोहरत मिली है शेर के यहाँ, जो मुझे ये रुतबा मिला है, ये रुतबा मुझे इसलिए मिला है क्योंकि ये शेर मेरे बाप को जानता था। क्योंकि इससे पहले जो बात आई है वहाँ पर क्या है, यहाँ पर शेर ने कहा था कि काला कद कुन्तु आरिफु अबाहु, दिमना के बारे में शेर कह रहा है कि हाँ मैं इसके बाप को जानता था, जब वो था इसके बाप को, मतलब काफ़ी मेरी जान पहचान थी। तो दिमना के बारे में जब इसने अपना टारगेट हासिल कर लिया तो अब ये सोच रहा है कि कहीं लोगों के दिमाग में ये बात ना आ जाए कि ये जो मुझे मिला है रुतबा शेर के यहाँ, ये इसी वजह से तो नहीं मिला है कि मेरे बाप की वजह से मिला है। तो यहाँ पर उस शक को क्या है यहाँ पर दूर कर रहा है, कह रहा है कि वह है दिमना तो, और दिमना ने, टाइम हो गया फिर इसको आ जाए इंशाल्लाह अगले उसमें पढ़ाएंगे।